हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। दोस्तों, यहाँ पर एक नई जानकारी आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आखिर किस किस कैंडिडेट को जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर अब डिटेल में आपको जानकारी मिल चुकी है। लगभग ऐसा लग रहा है कि सारे कैंडिडेट को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखें तो 14 तारीख को किन किन कैंडिडेट को बुलाया गया है। सोशल वर्कर की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जो है एक कैंडिडेट को बुलाया गया और इनका यहाँ पर सिलेक्शन तय है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कैंडिडेट को बुलाया गया है जो है यहाँ पर जो है प्रभु कुमार यहाँ पर मिश्रा जी जनरल कैटेगरी से यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट है आपकी मल्टीटास्किंग की, जो कि पोस्ट कोड नंबर 2। इसमें दोस्तों जनरल कैंडिडेट को बुलाया गया है और अलग अलग यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेटों को बुलाया गया है। ये लिस्ट आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल एजुकेशन क्रांति नाम से है। यहाँ पर 535 तक की रैंक के कॉमन रैंक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी यहाँ पर जो है 197 रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। एससी की बात करेंगे तो एससी में यहाँ पर जो है 565 रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। एसटी में बात करेंगे तो एसटी में देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर 1266 तक की रैंक के कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। जैसा कि हमारे द्वारा बोला भी गया था, यहाँ पर रैंक से फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 400 रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर 1500 तक गई है रैंक। और यहाँ पर अब देखेंगे नेक्स्ट एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन में तो दोस्तों यहाँ पर 1800 तक के रैंक के कैंडिडेट को बुलाया गया है, या कहें 900 से 1800 के बीच के ही रैंक के कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा हैं। इसके बाद बात करेंगे ड्राइवर की पोस्ट के लिए, तो ड्राइवर की पोस्ट के लिए यहाँ पर दोस्तों 994 एक ही कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसका सिलेक्शन यहाँ पर जनरल कैटेगरी में हो गया है। इसके बाद यहाँ पर ओबीसी में देखेंगे तो ओबीसी में यहाँ पर जो है 1694 रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर जो है बुलाए गए हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एससी कैटेगरी में, तो इसका सिलेक्शन हो गया है दीपक जी का ड्राइवर की पोस्ट के लिए। एसटी में यहाँ पर राजेंद्र जी का सिलेक्शन यहाँ पर तय है। इसके बाद जूनियर वार्डन की पोस्ट थी। जूनियर वार्डन में यहाँ पर जो है 1800 तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है रैंक में। इसके बाद एक सर्विसमैन में यहाँ पर 1300 वाले कैंडिडेट को भी बुलाया गया है। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी फायर जमादार की पोस्ट थी, जिसमें कि 582 तक के कैंडिडेट यहाँ पर बुलाया गया है। और ये जो है आपकी 5 पोस्ट यहाँ पर 14 तारीख में यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है वो यहाँ पर आपको लास्ट में और बता देंगे। ये पिछले वीडियो में हमारे द्वारा बता चुके हैं। इसके लिए कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली यहाँ पर जाना है और एम्स भोपाल में ही जाना है। 14 तारीख को आप यहाँ पर जा सकते हैं। 5 पोस्ट ये बता चुके हैं, आप नेक्स्ट पोस्ट को देखते हैं। अब दोस्तों 5 पोस्टों के बाद 15 तारीख को यहाँ पर नेक्स्ट कैंडिडेट की नेक्स्ट पोस्ट स्टोर कीपर कम यहाँ पर क्लर्क की जो पोस्ट थी उसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे। जिसमें कि आप देखेंगे जनरल कैटेगरी जो है उसमें यहाँ पर 1900 तक के कैंडिडेट को बुलाया गया। अब इससे दोस्तों आप अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, यहाँ पर जो है लगभग 2000 कैंडिडेट की लिस्ट है। कॉमन लिस्ट में 2000 कैंडिडेट हैं और उसमें से 1900 नंबर तक के कॉमन लिस्ट के नंबर तक के कैंडिडेट को यहाँ पर बुला लिया गया है। उसके बाद ओबीसी वाले में भी यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ओबीसी में भी यहाँ पर 1600 नंबर तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। एससी में आप देखेंगे तो एससी में भी दोस्तों यहाँ पर 1913 तक के कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। एसटी में देखेंगे तो दोस्तों एसटी में भी यहाँ पर आप देखेंगे 1907 1878 1818 तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी 1300 तक के कैंडिडेट हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 1600 तक के हैं। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन में भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट मौजूद हैं और इस सिर्फ यहाँ पर जो है एक ही का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर जो है 15 तारीख को होने वाला है। आप देखो दोस्तों यहाँ पर देखें कि बाकी जो कैंडिडेट हैं उनका क्या होना है। दैन फिर बात करें दोस्तों अलग पोस्ट, आपकी जो लोअर डिवीज़न पोस्ट है इसका 15 तारीख को स्किल टेस्ट होगा। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, इनका स्किल टेस्ट होगा। अब इसमें जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर जो है डाउट हो रहा था, सेलेक्टेड लिस्ट डायरेक्ट दे दी गई थी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लें कि किस दिन कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए बुलाए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कॉमन रैंक 8 से लेकर यहाँ पर आपके जनरल कैटेगरी में 300 तक के कैंडिडेट एलडीसी में बुलाए गए हैं। ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी में यहाँ पर 123 तक गई है। इसके बाद एससी में बात करेंगे तो एससी में यहाँ पर 511 तक गई है। इसके बाद एसटी में बात करेंगे तो एसटी में यहाँ पर 936 तक गई है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस थी और 118 तक यहाँ पर इनका सिलेक्शन हुआ है। 1100 तक यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के 1841 तक कैंडिडेट हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर स्टेनोग्राफर पोस्ट के भी कैंडिडेट हैं, जिनका भी यहाँ पर जनरल कैटेगरी में
काफ़ी सारे स्टेनोग्राफ़र यहाँ पर 986 1100 तक के कैंडिडेट को यहाँ पर जो है बुलाया गया है। ओबीसी की मैं बात करें तो ओबीसी में यहाँ पर जो है 670 रैंक तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है और यहाँ पर एससी में यहाँ पर 1218 तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है। एसटी में 1378 तक के कैंडिडेट को बुलाया गया है और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में आप देखें तो ईडब्ल्यूएस में 458 तक के कैंडिडेट आए हैं और 1400 तक के कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी में है। अपर डिवीजन क्लर्क में बात करें तो मात्र यहाँ पर 49 तक के कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, जो कि जनरल कैटेगरी की ही पोस्ट थी। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो 339 कैंडिडेट यहाँ पर भी हैं। इसके बाद यहाँ पर जूनियर स्टेनो स्केल की थी, जिसमें कि यहाँ पर 682 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट की बात आ रही है, तो स्किल टेस्ट किस प्रकार से होगा, तो मात्र 2 दिन बचे हैं। बाकी दोस्तों जिस प्रकार से आप हर तरीके से आपको तैयार रहना है, क्योंकि इनके द्वारा ये कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि आपके यहाँ पर रेमिंटन गिल में होगी या कृति देव में। बाकी दोस्तों ऐसा लगता है कि आपको रेमिंटन गिल या कृति देव तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है आपसे हार्ड कॉपी में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट कराया जाए। बाकी स्टेनो वालों का भी जिस प्रकार से स्टेनो का टाइपिंग टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट होता है, वो सारा उसी प्रकार से कराया जाएगा। तो ये थी दोस्तों एक अपडेट जो कि आपको देना ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों कल ही 14 तारीख है और 15 तारीख है। तो ये लिस्ट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हम टेलीग्राम ग्रुप हमारा एजुकेशनल क्रांति पर दे देंगे। आप वहां पर जाकर भी अपने नाम चेक कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। साथ साथ दोस्तों क्या क्या लेकर जाना है वो एक बार आपको दिखा चुके हैं, एक बार और वो नोटिस को आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये है आपका नोटिस, जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस से लेके 10वीं की मार्कशीट से लेके 10th से लेके यहाँ पर सर्टिफिकेट, डिग्री की, डिप्लोमा और पर्सनल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, एसटी एससी ओबीसी का यहाँ पर सर्टिफिकेट, सेंट्रल सर्टिफिकेट, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का, इसके अलावा जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है उसकी यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड की कॉपी भी यहाँ पर बोली गई है। अब कुछ कैंडिडेट का यहाँ पर कहना है कि ये वापस ले ली गई है थी, तो ये वहीं जाकर आपका क्लियर हो पाएगा। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म को भी यहाँ पर लेके जाना है। साथ साथ साइड फ़ोटो के साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं वो सारे ले जाइए। 10th या 12th की मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर समय का ख्याल रखिएगा, समय से पहुँचिएगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से पहले आपने यहाँ पर अपने आप को एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, अपना एक सेट बना लीजिएगा, फ़ोटोकॉपी का सही से उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार यहाँ पर जो है लास्ट समय में गलतियाँ हो जाती है और ऐसी गलतियों के कारण आप यहाँ पर नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसी गलतियाँ ना हो, इसके कारण दोस्तों आप अपने लिए अवेयर रहें और यहाँ पर अच्छे से अपनी सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें। बाकी दोस्तों आपके नाम, आपकी मार्कशीट्स में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में सभी में यहाँ पर मैच करते हो, आपने जो मार्कशीट अपलोड की हो वही मार्कशीट आपके पास हो, उसमें कोई संशोधन ना हो। इस प्रकार की दोस्तों चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक की जाएंगी। स्किल टेस्ट वाले के लिए ऑल द बेस्ट। आप यहाँ पर तैयारी करते रहें। टाइपिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, स्पेशल प्लेलिस्ट, उसमें जाकर टाइपिंग की कुछ टिप्स है, जिसमें कि आपको यहाँ पर कुछ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ टिप्स दी गई हैं। आप जाकर एक बार उसे भी चेक कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।